प्राइम मेरिडियन के बारे में। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक 0 डिग्री वाली ऊर्ध्वाधर लाइन को हम लोग प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। हिंदी में इसे प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। ये वाली जो लाइन देख रहे हैं आप, जो पूरे संसार के नक्शे को 2 बराबर भागों में बांटती है ना, इसके इस साइड वाले राइट साइड वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इसको बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसे हिंदी में पूर्वी गोलार्ध और इसको पश्चिमी गोलार्ध बोला जाता है। ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, ये कितने कॉन्टिनेंट से, महादेश से होकर के गुजर रही है? तो सबसे पहले लेट अस हैव अ लुक। तो ये हो गया यूरोप, दूसरा नंबर पे अफ्रीका, तीसरा नंबर पे अंटार्कटिका। मतलब क्या हुआ कि ये 3 महादेश से होकर के गुजर रही है। बात आती है क्या कि यूरोप के कितने देश से होकर के ये गुजर रही है? तो यूरोप के 3 देश से होकर के ये गुजर रही है। पहला नंबर पे आ जाता है यूके। क्या चीज? यूके। ये जो कंट्री देख रहे हैं इसका नाम है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। दूसरा नंबर पे जो कंट्री इसका नाम है फ्रांस और तीसरा नंबर पे जो कंट्री इसका नाम है स्पेन। तो याद रखिएगा यूरोप से होकर के 3 देशों से होकर के हमारा प्राइम मेरिडियन पास हो रहा है। पहला नंबर में यूनाइटेड किंगडम, फिर फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन। क्लियर है? अब चलते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका के कितने देश से होकर के पास हो रहा है? तो पहला नंबर पे आ जाता है अल्जीरिया। कौन सा? अल्जीरिया। दूसरा नंबर पे आ जाता है माली। कौन सा? माली। तीसरा नंबर पर जो कंट्री है इसका नाम है क्या चीज? तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, बी फासो। इसका पूरा नाम है बर्किना फासो। चौथा नंबर पे जो कंट्री है इसका नाम है घाना और पांचवा लास्ट वन जो है इसका नाम है टोगो। तो आपने देखा ये 5 कंट्री है। कौन कौन सा है? तो अल्जीरिया, माली, अल्जीरिया, माली, बीच में कौन सा? बर्किना फासो। अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो और अंतिम 2 कौन सा? घाना, टोगो। याद कैसे रखिएगा? अल्जीरिया, माली, बीच में कौन सा? तो बर्किना फासो और अंतिम में कौन सा है? तो घाना, टोगो। क्लियर है? अब चलते हैं तीसरा कॉन्टिनेंट जिसका नाम क्या आपने रखा है? तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में भाई एक भी देश है ही नहीं, तो इससे होकर के कैसे ये पास होगा? इससे मतलब किसी देश से कैसे पास होगा? तो यानी कि इसमें एक भी ऐसा देश नहीं, इसलिए नन हमने यहां पर लिख दिया। अब चलते हैं वाटर बॉडीज के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? वाटर। कौन कौन सा वाटर बॉडीज से होकर के प्राइम मेरिडियन पास हो रहा है? तो सबसे पहला आप जानते हैं ग्लोब पर ये आर्कटिक सर्किल के ऊपर में जो मतलब एरिया है पानी वाला, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कटिक ओशियन बोलते हैं। तो पहला नंबर पे नो डाउट आर्कटिक ओशियन आएगा। क्लियर है? दूसरा नंबर पे ये ग्रीनलैंड आइलैंड के पास जो सी है इसको ग्रीनलैंड सी बोलते हैं। उसके नीचे चलेंगे तो कौन सा मिलेगा? नॉर्वे, जो एक कंट्री है इसके पास नॉर्वेजियन सी मिलेगा। तो ऊपर में 3 आपने देख लिया। कौन कौन सा? सबसे पहले आर्कटिक ओशियन, दूसरा नंबर पे ग्रीनलैंड के पास ग्रीनलैंड सी, नॉर्वे के पास नॉर्वेजियन सी। तो क्लियर हो गया? पहला आर्कटिक ओशियन, दूसरा ग्रीनलैंड सी, तीसरा नॉर्वेजियन ओशियन, नॉर्वेजियन माफी चाहेंगे नॉर्वेजियन सी। उसके नीचे चलेंगे तो देखते हैं कौन कौन सा वाटर बॉडी आता है। ये जो देख रहे हैं पूरे के पूरे यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला वाटर बॉडी जिसका नाम है क्या चीज? मेडिटेरेनियन सी। हिंदी में इसे बोलते हैं भूमध्य सागर। तो कुल कितने हो गए? अब 4 हो गए। 5वां नंबर पे आ जाता है, ये भाई कोई सी नहीं है, ये ओशियन है, बहुत बड़ा है। इसका नाम क्या चीज है? तो इसका नाम है अटलांटिक ओशियन। और नीचे में दक्षिण के तरफ जो साउदर्न ओशियन है ये 5 सबसे अंतिम नंबर पे आ जाएगा। ऊपर में 3 और नीचे में 3। ऊपर वाला 3 कैसे याद रखिएगा? आर्कटिक ओशियन, उसके बाद कौन सा? ग्रीनलैंड सी, ग्रीनलैंड सी के बाद नॉर्वेजियन सी। नीचे चलेंगे तो भूमध्य सागर, अटलांटिक ओशियन और सादर्न ओशियन। क्लियर हो गया? तो अब इन जो कुछ भी हमने जाना इसको एक बार यहां लिख लेते हैं। कितने महादेश से होकर के प्राइम मेरिडियन पास हो रहे हैं? तो यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, कुल 3 महादेश से होकर के ये पास हो रहा है। कितने देश से होकर पास हो रहा है? तो देख सकते हैं यूरोप में 3 देश है, यूरोप में 3 देश है जिससे होकर के पास हो रहा है। और अफ्रीका में कितना देश है? तो 5 देश है। और अंटार्कटिका में कितना है? तो 0 है। कुल मिलाकर के कितना हो गया? तो 8 देश से होकर के पास हो रहा है। और वाटर बॉडीज की संख्या आपने देखा कितना है? 3 ऊपर और 3 नीचे, यानी कि 6 हो गया। क्लियर है यहां तक? अब कुछ पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। ग्रीनविच वेधशाला ये कहां पर है? तो भाई ये है यूके में। कहां पर? यूके में है। और ये जो लाइन है भूमध्य, ये आप इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा पूरे विश्व में समय के निर्धारण में मदद करती है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। ये जो कंट्री है अल्जीरिया, इसके बारे में जानते हैं। अल्जीरिया पूरे ये जो अफ्रीका है इसका सबसे बड़ा देश है। और साथ ही साथ एक और फैक्ट क्या थी कि ये वाली लाइन यानी कि प्राइम मेरिडियन और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को कहां काटती है? किस देश में काटती है? तो वो अल्जीरिया है। कौन सा है? अल्जीरिया। साथ ही साथ एक और फैक्ट याद रखिएगा क्या चीज कि ये जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री वाली खड़ी वाली लाइन और ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री वाली लेटी हुई लाइन, ये दोनों एक दूसरे को कहां काटती है? तो भाई यहां पर। कहां पर? तो ये वाली जो एरिया है ये कहां पर है? तो अटलांटिक ओशियन में। कहां पर? अटलांटिक ओशियन। इसके बगल में एक देश आपको देखने को मिलता है, वो है साओ टोम एंड प्रिंसिपल।